और अब बात करते हैं जी एक और बहुत बड़ी खबर की। ये एक बयान है जो कि इजरायली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से आया है। इसके उलट दुनिया के कई देश अब भारत के खेमे में आके खड़े हो चुके हैं। गौर करने और अमेरिका के लिए हैरानी की बात ये है कि उसका सबसे खास और पसंदीदा दोस्त इजराइल भी भारत के साथ खड़ा है। मोदी का नेतन्याहू से राब्ता हुआ है और उसमें जो ट्वीट किया है नेतन्याहू ने वो बहुत दिलचस्प है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने फरमाया है एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ उसका भाई इसराइल भी ताबड़तोड़ जो है वो हमले किए चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अनकरीब ये अमेरिका का जो है ना हमें ज़वाल नज़र आ रहा है कि वो अनकरीब गिरेगा। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। इजराइल भारत का खुले दिल से समर्थन कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर को लेकर इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में भी एक बुनियादी समझ है कि भारत एशिया में एक मजबूत साझेदार है। उन्होंने भारत को मजबूत और भरोसेमंद साझेदार करार दिया। हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार जरूर धारता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। ट्रंप जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और इन्होंने कहा था, मोदी साहब को दावत दी थी कि आप आएँ, और मोदी साहब नहीं गए थे। एक ज़ाती एक बैकग्राउंड भी है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपको पता है कि जो बड़ी एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी है जो कि वहाँ पर अमेरिका में मौजूद है, तो मोदी साहब जब नहीं गए, अभी इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, तो उसका भी एक बैकग्राउंड हमें ज़हन में रखना चाहिए और ये डिस्कस होता आता है कि भारत और एशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और पूरे का पूरा जो वेस्ट है वो डरा हुआ है। यहाँ पर ट्रंप बौखला गए हैं, डर गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। तो आप किस तरह से ये सारा नज़रिया देख रहे हैं? तो ये इंडिया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन ममालिक के साथ मिलना चाह रहा है। अब इंडिया जो है ना उधर चाइना की तरफ विज़िट करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। इजराइल ने दो टूक कहा कि भारत हमारा सबसे मजबूत और अच्छा साझेदार है, यानी ट्रंप के टैरिफ का ये जवाब है। ऐसे वक्त पर जब अमेरिका भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ दोस्ती को गहरा करने और भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से सलाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को। तो चाइना भी तो एंटी इंडिया है ना इस वक्त, चाइना इज प्रो पाकिस्तान। तो थोड़ा सा मैं वहाँ जाके उनसे भी बात करूं। और इसी तरीके के साथ SCO के अंदर वहाँ भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है SCO में। अब इंडिया भी वहाँ जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहां भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। तो आई थिंक इंडिया फॉरेन पॉलिसी जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उनको रिव्यू करनी पड़ रही है। और बड़े लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि यार आपने चाइना के साथ क्या पंगा लिया, छोड़े चाइना को न्यूट्रलाइज करें, ताकि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं इसराइल को न्यूट्रलाइज करें, इस तरीके से इंडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं चाइना को न्यूट्रलाइज करें। लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही, एक के बाद एक कई बड़े देश भारत के समर्थन में आगे आ रहे हैं। चाहे ब्राजील की बात कर ले, चाहे इजराइल की बात कर ले, लगातार इन बड़े देशों के नेता भारत के समर्थन में सामने आ रहे और खुलकर भारत का समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो भारत के साथ है और डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है वो भारत को इसको लेकर सुझाव देना चाहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर। और कहा जा रहा है कि जल्द ही नेतन्याहू भारत आ सकते हैं।
बिल्कुल, जो ट्रम्प है अगर हम लोग बात करें उनकी अवाम की या उनके फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बात करें तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि आप भारत के साथ क्यों 20, 25, 22 साल ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। बाइडन को देख लें, बुश को देख लें, ओबामा को देख लें, सारों ने इतनी मेहनत की है उनके साथ ट्रेड जारी करने के लिए और ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए। आप अपनी बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएँ। हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर दाड़ता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं जी। अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स सब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएंगी, उसके साथ वहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगी और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1%, 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन द एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कम कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकता। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है कि ये जंग मैंने बंद करवाई है। और हम देखते हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया का जो इंस्टांस है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है जी अभी ये जंग बंद नहीं हुई। तो अब ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन मामले की तरफ हो रहा है। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया, उन्होंने फ़ौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ये चांद पे पहुँच गया हमारा पाकिस्तान का। अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स